श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मंच पर उपस्थित सम्माननीय जनार्दन मंडल बाबू, इस सभा में उपस्थित सुल्तानपुर के सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज 17 अक्टूबर 2024 ईस्वी है। हम लोग जिस आवास पर अभी अवस्थित हैं, बैठे हैं सत्संग हेतु, यह श्रीमान मोहन प्रसाद सिंह का आवास है और उनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती चंद्रावती देवी जी, इन दोनों दंपति के विचारों का परिणाम सत्संग है। इन परिवार के द्वारा आयोजित यह सत्संग है। आदरणीय जो जनार्दन मंडल बाबू हैं, ये पुराने सत्संग प्रेमी हैं, बड़े अच्छे प्रचारक भी हैं। 30 वर्षों से लगभग संत मत सत्संग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, सत्संग करते भी हैं, कराते भी हैं। जनार्दन बाबू के अंदर में जो सत्संग का संस्कार है, वही इनके बच्चियों के अंदर में भी है। जो इनकी बेटी है चंद्रावती देवी, उनके अंदर में यह संस्कार आया है। परिणामतः वे भी सत्संग में रुचि रखती हैं। यह जो सत्संग है, इसकी आवश्यकता क्या है? मान लीजिए आपके घर में बहुत भोजन बना हुआ है, कोई पूछेंगे भोजन क्यों इतना बना के रखे? आप कहेंगे कि भोजन इसलिए बना के रखे हैं, भूख लगेगी तो खाएंगे। भूख क्यों लगती है? कहेंगे ये भी कोई बात है? शरीर का धर्म है भूख लगना, शरीर की आवश्यकता है भूख लगना, शरीर के लिए जरूरत है। शरीर जड़ है और आप चेतन हैं। शरीर में भूख लगती है, आप स्वतः भोजन के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं खाने के लिए। ठीक उसी तरह से सत्संग मन की भूख है। शरीर में भूख लगती है, खा लेते हैं, मन को भी भूख लगती है।
मन की तृप्ति के लिए, शांति के लिए सत्संग है। पेट में भूख लगती है, भोजन देते हैं, पेट शांत हो जाता है, लेकिन पेट हमारा भर गया। उसी तरह से यदि आप सत्संग करेंगे, मन में शांति आएगी, सुकून आएगा, मन परेशान आपको नहीं करेगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। भूख शब्द जो है वह दो शब्दों के मेल से बना, भू और ख, दो ही तो शब्द है उसमें। उस शब्द की यदि व्यापकता को देखेंगे, गहराई को देखेंगे, उसमें डीप कितना है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, ख का मतलब होता है आकाश। पृथ्वी से आकाश तक जो भी प्राणी है सबको भूख लगती है। चिड़िया और आकाश में उड़ती है, भूख लगती है ना। यह भूख की व्यापकता है। तो हम लोग जन्मों जन्म से अतृप्त हैं। यह जो आयोजन है विशेष प्रयास से हो रहा है। कुप्पाघाट से महात्मा को बुलाया गया है और इतना जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। माइक लगाया गया, बाजार को व्यवस्थित किया गया, महात्मा को बुलाया गया। आखिर इस व्यवस्था में जो इतना खर्च किया जा रहा है, उससे लाभ भी तो लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ बांटा नहीं जा रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है। तो कान से सुनिएगा तो लाभ मिलेगा। हम कुप्पाघाट से आए हैं, क्या कहने आए हैं, उसके बाद तो फिर चले जाएंगे। तो ध्यान से सुन लीजिएगा तब तो लाभ होगा। जो धन खर्चा हो रहा है वो भी सार्थक हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। आप लोग शांत होकर के सुने। संत कबीर साहब की वाणी है, उन्होंने कहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर साहब कहते हैं, संत के संग में लगेंगे तो अच्छी बनेगी, मतलब आपकी भलाई होगी, आपको लाभ मिलेगा, आपका जो जीवन है धन्य हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा है, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। बिन हरि कृपा न पावे गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संत समागम के समान लाभ नहीं है। तो कहेंगे लाभ क्या मिलता है? हम लोग लाभ उसे कहते हैं जब हाथ में नोट आता है ना, रुपया, तब कहते हैं कि लाभ हुआ। जमीन खरीदते हैं तब कहते हैं लाभ हुआ। घर बनाते हैं तब कहते हैं लाभ हुआ। स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो कहते हैं लाभ हुआ। इसी को ना लाभ समझते हैं। तो
भगवान शंकर कहते हैं कि संत समागम में लाभ मिलता है। तो क्या लाभ मिलता है? कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। तो क्या क्या लाभ है? प्रथम लाभ के विषय में कहते हैं तुरंत मिलाप है गुरु से। गुरु में न ज्ञान। लाभ का बहुत प्रकार है। धन तो लाभ है ये है, लेकिन ज्ञान जो है सबसे विशेष लाभप्रद होता है। कहेंगे सो कैसे? मान लीजिए आपके पास बहुत धन है, अब बुद्धि नहीं है तो, ज्ञान नहीं है तो उस धन का सही सदुपयोग नहीं कर सकते। बंगाल में एक सत्संगी के यहाँ गए थे, वहां पर देखा मैंने कि उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, लेकिन उसका जो दूसरा पुत्र है वह विक्षिप्त है, बुद्धिहीन है, बोलने भी नहीं आता है, व्यवहार भी नहीं करने आता है। धन है लेकिन धन का उपयोग करने ही नहीं जानता है। आवश्यकता है, धन जरूरी है, धन के साथ बुद्धि भी जरूरी है। सद्बुद्धि, सही बुद्धि, नहीं तो धन से आप लाभ नहीं ले सकेंगे। मान लीजिए बहुत धन है, पागल आप हैं, तो सही से न खाइएगा न रखिएगा, बर्बाद कर दीजिएगा। तो धन कैसे प्राप्त होता है? संतों ने कहा है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। धन अनैतिक ढंग से भी आप एकत्रित कर सकते हैं, चोरी करके, डकैती करके, गला घोट करके, छीन करके, बेईमानी करके धन जमा कर सकते हैं। कहते धन तो पापी के भी घर में हो जाता है, बेटा भी हो जाता है पापी के घर में, लेकिन जो ज्ञान है वह सबके पास नहीं होता है। तो ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है? ज्ञान की उपलब्धि कहाँ होती है? कहते हैं तुलसीदास हरि गुरु करना बिना, विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हरि और गुरु के कृपा के बिना अच्छी बुद्धि नहीं होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुलभ। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक आप समाज में प्रतिष्ठित भी नहीं होंगे, समाज में कोई नाम भी नहीं लेगा, कुछ भी नहीं करे। आपके समाज में जब विवाद होता है, आप विवाद का निपटारा करने किनके पास जाते हैं? जो आपसे विशेष बुद्धिमान है, बलवान है, वर्चस्व जिसका है, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, या जो बुद्धिमान आदमी उसके पास आप जाते हैं। जो पागल की तरह सड़क पर घूमता है उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि तो इसको बुद्धि है नहीं, इसके पास जाके क्या करेंगे? तो जो बुद्धिमान होता है उसी के पास समाधान होता है। तो बुद्धि की जो उपज है, आपके पास जो बुद्धि आएगी वो स्कूल कॉलेज से भी आती है बुद्धि, लेकिन विमल बुद्धि, पवित्र बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, अच्छी बुद्धि आएगी सत्संग से। इसीलिए कहा संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए बड़ो
तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर साहब कहते हैं यदि संत के संग में लगेंगे अच्छी बनेगी। कैसे अच्छी बनेगी? जैसे मान लिया जाए इस सुल्तानपुर गांव के जो समृद्ध व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति हैं, उनका संग यदि आपका हो जाए, आप दरिद्र हैं, धनहीन हैं, अर्थहीन हैं, तो बड़े का संग होगा, धनवान वालों का संग होगा, तो जरूर सहयोग मिलेगा आपको। विपत्ति में, दुख कष्ट संकट में सहयोग करेगा। क्यों? उतना बड़ा आदमी है, कुछ तो मदद करिए देगा। बड़े आदमी का संग होने से छोटे आदमी को लाभ मिलता है। सब सिंपल सी बात है, साधारण बात है। कोई पैसा वाला है आपसे अधिक, उससे दोस्ती कर लीजिए, मदद करेगा, आपका जो दुख है वो दूर हो जाएगा, किसी भी विपत्ति में आपको सहयोग कर देगा। तो संत महात्मा के संग में जाने से अच्छी बनेगी। यह कैसे कह सकते हैं? कहते हैं इसलिए संत जो होते हैं सामर्थ्यवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उसके पास लक्ष्मी घूमती रहती है। धन के पीछे आप घूमते रहते हैं और संत के पीछे लक्ष्मी घूमती रहती है। लक्ष्मी है संतन की चीज। आप धन के लिए जिसके जिसके पीछे जाते हैं वही संत के पीछे पीछे घूमता है। बुझिए, संत में इतनी शक्ति होती है। हमारे गुरु महाराज महर्षि गई परमहंस जी महाराज संत थे। वे साधना करके मोक्ष को प्राप्त किए। देखिए, उनके पास धन का कोई अभाव है, धन की कमी है। संत के पास इतनी शक्ति होती है, आशीर्वाद यदि देंगे आपको धन्य धान्य कर देंगे। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर। आप जीवन में सुख तो चाहते हैं, सभी कोई सुख चाहते हैं। संत महात्मा सुख के सागरे होते हैं। मान लिया जाए वर्षा नहीं हो रही है, इंद्र भगवान से आप प्रार्थना करते हैं, थोड़ा पानी बरसा देते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि इंद्र भगवान की बड़ी कृपा रही, पानी बरसा दिया। थोड़ा सा पानी बरसाया, यदि आपको समुद्र से दोस्ती हो जाए तो जब मन तब पानी लेते रहिए, कोई कमी रहेगी? उसी तरह से आप जो संसार में उपलब्ध करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वह आपको थोड़ा थोड़ा मिलता है। और संत के पास जाएंगे तो वो तो समुद्र है, सुख के सागर। कितना सुख है उसके पास, सागरे है, थोड़ा सा आपको दे देंगे। इसीलिए संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराग चवाना। संत के शरण में रहेंगे तो ठिकाना लग जाएगा। ठिकाना लगाना मतलब कि काम का निपटारा होना, नाव का किनारे लग जाना। आप जो चाहते हैं वो पूरा हो जाना, इसको कहता ठिकाना। यदि संत के शरण में जाएंगे आपका काम बन जाएगा, ठिकाना लग जाएगा। नाव पर आप बैठे हैं, नदी पार करनी है, मल्लाह ठीक नहीं रहे तो, कुशल नहीं रहे तो नाव डूबेगी, आप भी डूबेंगे। उसी तरह से इस संसार से यदि पार होना चाहते हैं, इसको भवसागर कहते हैं,
खेने वाले कौन है? मल्ला कौन है? संत सदगुरु। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। साधारण मल्ला नहीं, मजबूत मल्ला। कमजोर मल्ला होगा जिसके शरीर में ताकते नहीं है, वो क्या खेपेगा नाव को? नावे लेके भाग जाएगी। तो नाविक को, मल्लाह को, जो खेने वाला है उसमें ताकत होना चाहिए। सदगुरु कैसे? दृढ़ नावा, मजबूत नाविक है। और जो नाव है, शरीर को नाव कहा गया और इस संसार को भवसागर कहा गया। यहाँ से पार पाना चाहते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये जो शरीर है ये दुर्लभ साज है। दुर्लभ ऐसा क्यों कहा गया? ये दुर्लभ है, कठिन क्यों है? इसलिए यह मनुष्य का शरीर यूं ही नहीं मिल जाता है। नदी के किनारे कीड़ा सब उत्पन्न होता है, बहुत जीव जंतु प्राणी उत्पन्न होते रहता है, लेकिन मानव नदी के किनारे नहीं उत्पन्न होता। मानव माँ के पेट से आता है। परम प्रभु परमात्मा के कृपा से होता है मानव। कीड़ा मकोड़ा यूं ही जन्मते रहता है। हम लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है परमात्मा की कृपा से, कब हुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत सनहि। कृपा के सागर परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। देना शब्द है, जैसे आप किसी को दान देते हैं। दान क्यों देते हैं? अभावग्रसित व्यक्ति है, गरीब है, अव्यवस्थित जीवन है, भटक रहा है, बिलख रहा है, इसीलिए आप दान दे देते हैं। तो दान कौन देता है? सामर्थ्यवान दान देता है। जिसके पास 2 पैसा है वही दान देगा। उसी तरह से हम लोग 84 लाख योनि में भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, कष्ट भोग रहे थे। परम परमात्मा की कृपा हो गई, दया कर दिए, उन्होंने मनुष्य का शरीर गिफ्ट में दिया। बुझिए, इसके महत्व को समझना चाहिए। हमको मिला है, दान स्वरूप मिला है। इस शरीर की नश्वरता को यदि देखेंगे, यह शरीर बड़ा क्षणभंगुर है, अल्पकालिक है, थोड़े दिनों के लिए। तो कम ही समय के लिए शरीर मिला है, अनमोल शरीर मिला है। तो क्या करना चाहिए? अभी जनार्दन बाबू बोल रहे थे ना कि जो व्यापारी अच्छा होता है, विशेष मुनाफा के फेर में नहीं रहता है, अपना काम निकाल लेता है। उसी तरह से हम लोग मनुष्य शरीर में आए हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो समय है उसी समय में अपना काम कर लेना चाहिए। समय बहुत कम है। कोई व्यक्ति अपने जीवन को निर्धारित नहीं कर सकता कि इतने दिनों तक हम रहेंगे। जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो आप ही के जिम्मे सब दिन रहती है जमीन में। आप कोई वस्तु खरीद लेते हैं, कमीज खरीद लिए, घड़ी खरीद लिए, कपड़ा खरीद लिए, तो अच्छा से रखे, कुछ दिन रहेगा। लेकिन ये जो शरीर है ये कितने दिनों तक रहेगा इसको कोई गारंटी नहीं। पांव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी, ज्योति तरको, अचानक मौत हो जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। लिखो फेंको वाला जीवन है। चाइना वाला जो माल होता है ना, यूज एंड थ्रो,
यूज करो फेंको, वैसा ही शरीर है, वो विनस जाएगा पता नहीं। चाइना का माल जो चला सो चला, नहीं तो कभी भी खत्म। बड़ा बेकार बनाता है। हम लोग कुछ सामान खरीदते दुकान में, कहता ये चाइनीज मटेरियल है, माल है, सामान है। हम बोले इसका क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं, चला तो ठीक है, नहीं तो खत्म। और जब खत्म हो गया तो पैसा भी गया। भाई मनुष्य का जो शरीर है ना, मनुष्य का शरीर चाइनीज माल के समान, चाइना का जैसे सामान होता है। यह शरीर क्षणभंगुर है, कभी भी समाप्त हो जाएगा, विनाश जाएगा यह शरीर। तो क्या करना चाहिए? जब तक चल रहा है काम अपना बना लेंगे। गुरु महाराज ने कहा सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। हम इस शरीर से काम क्या लेंगे? जैसे कोई सामान आप खरीदते हैं, बुद्धि होनी चाहिए ना उपयोग कर। जैसे बेडशीट खरीद लिए, चादर, अब चादर तो खरीद लिए, उसका उपयोग कैसे करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है। आप उसको, उस चादर को बिछाएंगे या ओढ़ेंगे या और कोई काम में लाएंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह से ये जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का शरीर मिला है, ये आप पर निर्भर करता है कि इसको किस काम में लगाएंगे। मान लीजिए आपके पास 1000 ईटा है, आपका ईटा है, उसको बाथरूम बना लीजिए, कि नाला बना लीजिए, कि गोसाई का घर बना लीजिए, मकान बना लीजिए, कि चबूतरा बना लीजिए, तो आप पर निर्भर करता है। तो मनुष्य का शरीर जो मिला है, इसको किस काम में लगाएंगे वो समझ लीजिए। यदि लगाने के लिए नहीं आता है, जैसे बेडशीट आपके घर में है, आपके पास ये भी बुद्धि नहीं है कि इसका उपयोग कैसे करेंगे। यदि बुद्धि नहीं है तो बुद्धि ले लीजिए। कौन इस बात को बताएंगे कि हम बेडशीट कैसे बिछाएंगे, कहाँ बिछाएंगे? जो आपके घर में बुद्धिमान आदमी होता है, वो सलाह देता है कि इसको जो है ना पूजा घर में बिछा दीजिए, बैठ करके पूजा करेंगे। बेडशीट आपके पास है, बिछाने भी नहीं आता है तो क्या करेंगे? बिछा लेंगे, दूसरे से पूछेंगे, ये जो कपड़ा खरीद के लाए हैं इसका उपयोग कहाँ करें? मान लीजिए गोबर पर बिछा दीजिएगा, लोग भी क्या कहेगा, कैसा पागल आदमी है, नया बेडशीट है गोबर पर जाके बिछा दिया, दिमाग नहीं इसको। तो बड़े आदमी से आप विचार लेते हैं, वो कहते नहीं गोसाई घर में बिछाएंगे, आपको पूजा वूजा करने में अच्छा रहेगा, लोग भी कहेगा कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो हमारा जो मनुष्य का शरीर है, इसका उपयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? हम जब निर्णय नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं किसी भी काम का, तो क्या करना चाहिए? कहते हैं बड़े बुजुर्ग से सलाह लेनी चाहिए। गांव देहात में हम लोग सुना करते हैं कि यदि घर में कोई ना हो तो मोखा से बोल दीजिए। मोखा कहते हैं दरवाजे का जो भाग होता है। मान लीजिए कोई है, उसको कह दिए हम जा रहे हैं घर छोड़ करके, घर देखते रहिएगा। उसी तरह से यदि आपको समझ में कुछ भी नहीं आता है, तब क्या करना चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं संत के शरण में जाइए, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे ते मग चलत सब सुख पावे। जो रास्ता संत महात्मा बतलाते हैं, वेद जिस रास्ते का मार्गदर्शन करता है, वेद जो रास्ता बताता है उसको अपना लीजिए। संत जिस पर चलने के लिए कहते हैं उसको अपना लीजिए, आपका कल्याण होगा।
गोस्वामी जी कहते हैं तेई मग चलत सवै सुख पाओ, सबको सुख मिलेगा। किस रास्ते पर चलने से? संत के रास्ते पर चलने से, वेद के रास्ते पर चलने पर सबको सुख मिलेगा। यदि बड़ों की बात मानते हैं तो आपके जीवन में सुख होगा। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, उस नन्हे मुन्ने बच्चे से आप कहते हैं कि बाबू जाओ पढ़ने, पढ़ोगे लिखोगे नौकरी होगी, बड़ा सुखमय जीवन होगा, 2 पैसा आने लगेगा। वो बच्चा का फालतू वाला बात है। कहीं पढ़ने लिखने से नौकरी होती है, पैसा आता है, हम नहीं जाएंगे पढ़ने वढ़ने। माँ और पिता के बात को न माने, पढ़ने के लिए न जाए, उसको सुख मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। माँ बाप इसलिए कहते हैं पढ़ने लिखने के लिए जाओ, तो माँ पिता को अनुभव है, पता है कि पढ़ने लिखने से नौकरी होती है, पैसा मिलता है, माँ बाप को पता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि बड़ों की जो बातें हैं उनको माननी चाहिए। जो बच्चा मानता है, पढ़ता लिखता है, सही में एक दिन अफसर बनता है, नौकरी होती है, तो कहता ठीक है, माता पिताजी कह रहे थे, पढ़ने से देखिए आज हम बड़े पद पर स्थापित हो गए हैं, आज सही में उनको सुख मिल रहा है। तो संत महात्मा सही कहते हैं, उनकी बात को माननी चाहिए। जनले पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एह माना ही। जनले पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एह माना। गुरु महाराज कहते हैं प्यारे मत लिपटो, संसार में नहीं लिपटो। संसार कैसा है? आग में लिपटने से झुलस जाएंगे, सांप में लिपटने से डस लेगा, ऐसा ही संसार है। यह संसार झार और झांकर, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना। ये तो जंगल है, वो भी कटीला जंगल, इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन बचने का क्या उपाय है? कबीर साहब कहते हैं देख दृष्टि पग धरना। जो होशियार आदमी होता है वो देख देख के चलता है कि कांटा है कि पूसा है, बच के निकल जाता है। जो अल्हड़ है, अनाड़ी है, अनजान आदमी है, चलता कहीं और है, देखता कहीं और, चुभता है कांटा। तो संसार ऐसा ही है, यदि देख करके नहीं चलिएगा, देखने का मतलब आंख से ही नहीं, विवेक दृष्टि से। ये आंख से जो देखते हैं ये सही से दिखता ही नहीं। विवेक दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, जो विवेक की दृष्टि से देखते हैं वही सही से चल पाते हैं। जो मूर्ख आदमी है उसको भी तो दिखाई देता है, लेकिन बार बार वो ठोकरे खाता है। क्यों? उसके पास विवेक की दृष्टि नहीं है, ज्ञान की दृष्टि नहीं है। चाम वाला आंख तो है, लेकिन भीतर की आंखें नहीं है। उसी आंख की खोज करनी चाहिए, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, विवेक दृष्टि भी कहते हैं, आत्मचक्षु भी बोलते हैं। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना। अंतर की जो दृष्टि होती है उसी की खोज करनी चाहिए। वही बात यहाँ बतलाया जाता है। जब आप सत्संग करेंगे तो विवेक होगा, ज्ञान होगा, समझदारी आएगी। संसार में चलने का तरीका आप सीख जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं यह परदेसवा काल कुभेसवा, जोरे आवे दुख पाही। जनली पटोरे प्यारे
जग पर देसवा सुख कछु यह माना। गुरु महाराज कहते हैं यह परदेसवा काल कुवेसवा, यह जो परदेश है जहाँ हम लोग ठहरे हुए रुके हुए हैं, काल के भेष में, काल के जेड़े में जो देख रहे हैं काल स्वरूप है सब। आदमी तो है लेकिन आदमी को देखिए मार देता है किसी को, काले ना है वो, कहते हैं काल आ गया, अचानक मौत हो जाती है। कहते हैं संसार काल का भेष है, काल ही काल है, आगे पीछे दाएं बाएं काल है, कब गला घोट देगा कोई पता नहीं चलेगा। गुरु महाराज कहते हैं जो नहीं समझहु सतगुरु पद गहु, प्रगट सत गुरु आयु। यदि समझ में बात नहीं आती है कहता संत सदगुरु के चरण को पकड़ो, उनके शरण में जाओ, वही उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। जो नहीं समझाऊं सतगुरु पद गौ, उनके चरण कमल को पकड़िए। यदि संत शरण में चले जाएंगे तब उद्धार होगा। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जो अच्छे संग में गए तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद को अच्छी संगति मिली, भगवत भक्त बन गए, अपना जीवन धन्य कर लिए। उसी तरह से जो सत्संग से लग कर के रहेंगे, संत सदगुरु के शरण में रहेंगे, उनका सब कुछ स्वकुशल बनेगा। यह संत महात्मा कहते हैं आप जीवन में जो भी चाहते हैं सत्संग के माध्यम से आपको सब सुख मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यह मनुष्य का शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए। मानव विवेकशील प्राणी है, यह अपनी भावनाओं को बोल करके या लिख करके व्यक्त करता है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, ये हमारी मन की भावना है, हमारा विचार है, जो मैंने स्वीकार किया है, जिसे अपने मन मस्तिष्क में संग्रहित किया है, वही तो निकाल रहे हैं। तो मानव के अंदर में जो विचार है, जो संस्कार है, उसी को प्रकट करने का जो माध्यम है, वाणी भी है और लिखते जो है उसके द्वारा भी हम प्रकट करते हैं, लिख करके या बोल करके हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। भगवान श्री राम जो प्रजा लोगों को कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, ये भगवान की भावना है, भगवान का विचार है। जैसे आप समाज में जो नेक इंसान होंगे, परोपकारी जो लोग होते हैं, उनके दिल में जब दया आ जाती है तो लोगों को बिना पूछे ही यह सलाह देता है कि ये काम ठीक नहीं है, ये काम करो तुमको अच्छा होगा। भावनाएं प्रकट कर देते हैं भलाई के लिए, लोगों को लाभ मिलेगा, नहीं मानेगा तो दुख भोगेगा वो। उसी तरह से भगवान श्री राम अपनी भावना को प्रकट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं प्रजा लोगों के सामने। उनकी क्या भावना है, वे कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुख दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। यह शरीर कैसा है? देव दुर्लभ शरीर। बुझिए, हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, देव दुर्लभ शरीर। हम लोग इस शरीर को साधारण समझते हैं,
देवताओं को यह शरीर नहीं मिल सकता, क्योंकि जो देव स्वर्ग में स्थापित है, कहते हैं पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक मावे। मनुष्य शरीर में नहीं आएगा, वो देव नरक में आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जब स्वर्ग कोई जाता है तो सीधे मनुष्य के शरीर में नहीं आता, पहले नरक जाता है। प्रोसेस, प्रक्रिया है ये, तब जाकर के फिर भटकता है नरक में। अब भगवान की कृपा होती है तब फिर मनुष्य शरीर मिलता है। यदि आप देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त किए हैं, इससे विशेष और ऊंचा काम करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे तो आवागमन से छूट जाएंगे, ये दुखालय में आएंगे ही नहीं। संसार दुखालय कहा गया है, शरीर को व्याधि मंदिर, रोगों का घर शरीर है, दुख का घर संसार है। तनधर सुखिया का न देखा, जो देखा सब दुखिया हो। कोई सुखी नहीं है संसार में, सब दुखी है। जिससे भी पूछिएगा कुछ न कुछ दुख जरूर आपको सुना देगा, हमको ये दुख है वो दुख है। सुखी कौन है? कबीर साहब कहते हैं संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी है जिसने मन को जीता है। लेकिन कबीर साहब एक जगह कहते हैं सुखिया सब संसार। किस मायने में? खावे और सोवे, कोई गम है? खाता है, घुलट घुलट के सोता रहता। परलय होगा कि नहीं होगा कोई परवाह नहीं है उसको। कहते हैं कि यदि आपको नहीं उपलब्ध हो पाता है तो ऋण लेकर के घी पिए, खूब खाओ सो। स्वर्ग नरक को कौन जानता है, कौन देखा है? कबीर साहब का सुखिया सब संसार, खावे और सोवे हो, दुखिया दास कबीर गावे और रोवे। रोता तो संत महात्मा है, किसलिए? भजन के कारण। यदि मुक्ति नहीं मिलेगी आवागमन में पड़ जाएंगे, प्रलय हो जाएगा, कष्ट होगा, 84 लाख योनि में चले जाएंगे। जरा कल्पना करिए जिस शरीर में आप हैं कितनी सुविधा है, आपको कितना सुख है। और दूसरा प्राणी जो है आपके दरवाजे पर गाय है, घोड़ा है, भैंस है। उस जीव को देखिए कि उसकी क्या स्थिति है। भैंस कांटों में खड़ी है, हम लोग मुलायम रोटी खाते हैं, भैंसिया सूखी कुट्टी खाती है, भूसा खाती है। तो आपको कहेंगे कि भूसा खाइए लाद में, तो क्या कहिएगा? भूसा क्यों खाएंगे? हम तो मानव है। भजन नहीं करेंगे तो उस शरीर में जाएगा वही कुट्टी खाना होगा, भूसा। अभी कहते हैं कि सत्संग करिए तो सुनते ही नहीं है, नहीं करिएगा गाय घोड़ा भैंसिया बनना होगा, फिर वही स्थिति होगी। कछुआ जब बनिएगा ना, एक एक कछुआ 300-300 बरस तक पानी में तैरते रहता है। अब गाछ बन जाइएगा तो कितना 100 बरस तक एक ठो गाछ रहता है, वृक्ष। कुपा घाट में 2 ठो गाछ है तार का, बहुत दिनों से खड़ा है एक ही जगह। जो गए होंगे तो देखे होंगे, गुरु निवास के प्रांगण में है वो। अब उसका कब उद्धार होगा कोई ठिकाना है? कब गाछ टूटेगा, मरेगा, तब ना दूसरी योनि मिलेगी। और दूसरी योनि में कौन सी योनि मिलेगी ये भी पता नहीं है। एक एक शरीर में जितनी आयु है उतने दिनों तक दुख भोगना पड़ता है। शरीर छूटने के बाद फिर दूसरा शरीर, कौन सा शरीर मिलेगा ये भी ठिकाना नहीं है। गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो,
बहुत अनुग्रह किन्नो हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। हे हरि, हे परमात्मा, आपने बड़ी कृपा किया। आप के अनुग्रह को, कृपा को हम भूल नहीं सकते हैं। क्यों? किस मायने में? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहे कृपा करी दिन। आपने तो कृपा करके हमको अनमोल तन दिया, मानव तन दिया है, व्यवस्थित तन दिया है। साधन धाम, साधन माने व्यवस्था, धाम माने घर। जैसे आपका घर है, उसमें मुलायम सैया है, एसी लगा हुआ है, खाने पीने का ड्राई फ्रूट सब रखा हुआ है, दूध है, दही है, घी है, नौकर है, चाकर, इसको कहते हैं व्यवस्थित। डॉक्टर लगा हुआ है, सब चीज है। घर से निकलते हैं, 4 व्हीलर पर बैठते हैं, उसके बाद जहां मनता यात्रा करते, इसको व्यवस्थित जीवन करते। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हे परमात्मा, आपने तो ये जो मनुष्य का शरीर दिया है, व्यवस्थित शरीर। ऐसा क्यों कहा? इसलिए इस शरीर से हम भजन कर सकते हैं। हाथी को ढोलक बजाते देखे? कभी बजाता है लोग, बड़का शरीर है। ऊंट को कभी भजन गाते देखे? गाय का भी पूजा करती है, शरीर तो बड़ा बड़ा है। बाघ को देखे हैं कभी ध्यान करते हुए? वो भी नहीं देखे होंगे। क्यों? वो भोग प्रधान शरीर है। हम लोगों का जो मनुष्य शरीर योग प्रधान शरीर है। हम लोग योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। हमारे अंदर विवेक है, हमारे अंदर में चेतनता है। और जो शरीर है उसमें जड़ता है, अज्ञानता है। पेट भरने तक का ज्ञान उसको है, बच्चा पैदा करने का ज्ञान है। लेकिन हम में विशेषता क्या है? हम ध्यान कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं। लेकिन गाय, घोड़ा, हाथी वो सब नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहे कृपा करी दिनो हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, उसने मनुष्य का शरीर दिया है। इसलिए परमात्मा के इस अनुग्रह को मानना चाहिए। अब मान करके क्या करना चाहिए? जैसे मान लिया आपको 1 लाख गिफ्ट कर दिया, 1 लाख रुपए आपको दान में दे दिए, जिससे आपने दान प्राप्त किया, क्या उसका एक बार नाम नहीं लीजिएगा? 1 लाख रुपया दिए थे, को बार नहीं बोला धन्यवाद? तो उसको बोलना चाहिए धन्यवाद। और यदि आप कुछ भी नहीं बोलिएगा, उसके उपकार को यदि आप नहीं मानिएगा, ये को पहचान देगा दोबारा। 1 लाख तो दे दिया, लेकिन दोबारा वो देवे न करेगा देने वाला। क्यों? उसका व्यवहार ठीक नहीं है, नामुन लिया को बात। परम प्रभु परमात्मा ने जो कृपा किया, अनमोल तन दिया है, उसका यदि नाम नहीं लेते हैं इस बार, तो क्या होगा? परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर दिया है। अब की बार यदि नाम नहीं लीजिएगा, खाली इस मुंह से गाली गलौज करते रहिएगा, खूब खाते रहिएगा, मुंह में खाली डालते रहिएगा दाल भात सब्जी, भगवान का नाम एक बार नहीं लीजिएगा, दूसरा जो जन्म होगा मुंह का शटर बंद कर देगा, गूंगा बना के भेजेगा। जाओ, बोलने का काम तुम नहीं किया है मनुष्य शरीर में, घोड़ा बन जाओ, उसका काम बोलने का नहीं होता है। हाथी बन जाओ, कागली बोलेगा, गाय बन जाओ, चुपचाप खाते रहो, गूंगा बना के भेजेगा। अब की बार दर्शन पर्सन नहीं करेंगे संत महात्मा का, दूसरे जन्म में आंख का शटर बंद कर देगा, अंधा बना के भेज देगा। जाओ संसार में तो जाओ, लेकिन देखने का काम नहीं। क्यों? मनुष्य शरीर में तो संत का दर्शन किए नहीं, इस आंख से खाली भात को देखते रहे, रोटी को देखते रहे, परिवार को देखते रहे, जमीन जगह को देखते रहे, घर निहारते रहे। यही जो निहारना है तो दूसरी योनि में चले जाओ, निहारते रहो। तो मनुष्य
शरीर मिला है, परमात्मा की कृपा हुई है, उसका नाम भी तो लेना चाहिए, तब न कृतज्ञता हुई। आपके माँ बाप कमा करके जमा करके जाते हैं तो मरने के बाद श्राद्ध करते हैं। माता पिता का जो ऋण है, उसने जो उपकार किया है, इसीलिए श्राद्ध करते हैं। यदि श्राद्ध भी नहीं करिएगा तो पाप लगेगा। माँ बाप के उपकार को यदि नहीं मानिएगा पाप लगेगा, भोगना पड़ेगा फिर, इसीलिए श्राद्ध करते हैं। तो परमात्मा के उपकार को यदि नहीं मानिएगा विशेष पाप लगेगा, क्योंकि परमात्मा ने सिर्फ शरीर ही नहीं दिया, संसार भी तो दिया। जिस जमीन पर हम बैठे हुए हैं किसका दिया हुआ है? परमात्मा का दिया। कोई वैज्ञानिक थोड़ी इस जमीन को बनाया, परमात्मा ने बनाया है। पानी पीते हैं, परमात्मा ने बनाया है। आग जो हम उपयोग में लाते हैं, पेट में भी अग्नि है, परमात्मा ने बनाया। आकाश परमात्मा ने बनाया है। इतना संसाधन परमात्मा ने दिया है, थोड़ा सा भी आप ध्यान नहीं देते हैं कि परमात्मा इतना बड़े उपकार करने वाले हैं। यदि आप ध्यान नहीं दीजिएगा, अचानक कान घसीट करके ले जाए, वो भी कहेगा। ये जब उपकारक को नहीं मानते जानते हैं, इसको उसी योनि में दे दो, ये भटकते रहेगा, दर दर की ठोकर खाते रहेगा। सबसे बड़ा गिफ्ट परमात्मा का है। संसार का लोग थोड़ा सा कुछ दे देता, भगवान को भूला जाते हैं। अरे संसार के लोगों का भी उपकार है, लेकिन विशेष उपकार परमात्मा का है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहता, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो, साधन धाम युद्ध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर देंगे। आपने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। इस शरीर के उद्धार के लिए, शरीर के कल्याण के लिए गुरु महाराज भक्ति मांगते हैं, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। अपनी भगतिया सतगुरु साहेब मोहे कृपा करी देहो हो। जुगन जुगन भव भटका बीते, अब भाव बार गुरु महाराज कहते हैं, गुरुदेव आप अपनी भक्ति दे दीजिए। गुरु की कैसी भक्ति होती है जो गुरु महाराज मांग कर रहे हैं? भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा का बहुत प्रकार होता है। किसी को एक गिलास पानी दे दिए, सेवा है। वस्त्र प्रदान कर दिए, भी सेवा है। माला पहना दिए, भी सेवा है। दो अच्छी अच्छी बातें कर दी, भी सेवा है। जिससे किसी के जीवन में प्रसन्नता आती है, वो भी सेवा है। जो आप दो शब्द का देते हैं, ये भी एक सेवा है। सब सेवा ही सेवा है। लेकिन सदगुरु की कैसी सेवा है, कैसी भक्ति है जिससे मुक्ति मिलेगी। गुरु नानक साहब कहते हैं, ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव तुझ आगे धरे। सेवा कैसी होनी चाहिए? समर्पण वाली, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। कहेंगे सब समर्पण कर देंगे, सब चढ़ा देंगे, तब सेवा होगी। आजकल के जो गुरु होते हैं महात्मा लोग, उसको सब कुछ मत चढ़ाइएगा। यदि चढ़ाइएगा तो सब ले लेगा, आपको घर से बाहर कर देगा। समर्पण का मतलब भी समझना चाहिए। ये जड़ धन समर्पण नहीं। सदगुरु को इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप रुपया देंगे, पैसा देंगे, जमीन जायदाद देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं। तब मन का समर्पण करें। मन से यदि आप सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। धन चढ़ाना भी सेवा है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा करना चाहते हैं तो मन को चढ़ा दीजिए। संत सदगुरु के चरणों में मन को जोड़ दीजिए, अर्थात
सदगुरु जो कहते हैं उसकी आज्ञा का पालन करिए, यह एक सेवा, यह एक भक्ति है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना भी बड़ों की सेवा है। जिसमें बड़े लोग खुश हो जाते हैं, उनकी जो आज्ञा है उसकी आपूर्ति कर दी, यही सेवा है। तो सदगुरु की क्या आज्ञा है? गुरु महाराज की आज्ञा है सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य रहिए, करत सा नग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ लगना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। यही आज्ञा है, यही सेवा है। और गुरु महाराज जो भक्ति मांगते हैं वह सदगुरु की जो भक्ति है, सदगुरु की जो सेवा है, अंतर की सेवा, अंतर की भक्ति। जिस पथ पर, जिस मार्ग पर, जिस रास्ते पर हम चल करके मुक्ति प्राप्त करेंगे, वह रास्ता कैसा है? कहते हैं ज्योति शब्द का बना मार्ग यह, जिससे, जिस भक्ति से, जिस सेवा से मुक्ति मिलेगी, वो जो मार्ग है, रास्ता है, कहता ज्योति और शब्द का। यही सदगुरु की भक्ति है जो गुरु महाराज मांग रहे हैं कि हमको भक्ति दीजिए। ज्योति शब्द का बना मार्ग यह, कैसे चलेंगे? वो तो सूक्ष्म मार्ग है, अदृश्य मार्ग है, शरीर से चलेंगे नहीं। धरा जाए तिल से, जो बिंदु ध्यान करता है वही उस रास्ते पर चलता है। वही गुरु महाराज मांगते हैं, अपनी भगतिया सतगुरु साहिब मोहे कृपा करी, देहु हो जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भाव बार गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, युगों युगों से, एक युग नहीं, 4 युग है ना, 4 युग में कितना बार 4 युग बीता होगा कोई पता नहीं। युग युगान चौखाने में भ्रमे भ्रमे दुख भूरी, बहुत दुख भोगे हैं युगों युग से। इस मनुष्य शरीर में आए हैं उस दुख की निवृत्ति के लिए, समाप्ति के लिए, क्योंकि इसी शरीर से दुख से आप मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा और शरीर से कोई भक्ति नहीं होती। कौवा भक्ति करता है, चिड़िया भक्ति करता है, हाथी घोड़ा जितना जानवर कोई भक्ति करता है, मनुष्य कर सकता है, विवेकशील प्राणी है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अब की बार उद्धार करना। पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन मैं भार में हूँ बहु बार हूँ, नरता नया वही कृपा कर दीनो, अब प्रभु करो उबार। गुरु महाराज कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदिक योनि, आदिक शब्द जोड़ दिए, आदिक में और बहुत योनियां हैं, उन योनियों में हम भटके हैं। मैं भर में हूँ बहु बार, एक बार नहीं बहुत बार भरमना हुआ, भटकना हुआ। कहते हैं अब की बार उद्धार कर दीजिए, उबार दीजिए, ये भक्ति मांगते हैं। तो इस तरह से मनुष्य का शरीर जो मिला है भगवत भजन करने के लिए मिला है। शरीर की शुद्धता आवश्यक है, पवित्र शरीर से पवित्र काम कर सकते। मान लीजिए आपके हाथ में गोबर है, गोबर लगा हुआ हाथ है, उसमें खीर रखिएगा, कैसे रखेंगे? इसमें तो गोबर है, इसको धो लेंगे तब रखेंगे। उसी तरह से जिस परमात्मा को अपने अंदर में बिठाना चाहते हैं, शरीर कैसा है, कैसा शरीर है तो आप देख लीजिए, आपने शरीर को कैसा बना के रखा है।
जिन अखाद्यों पदार्थों को आप शरीर में डालते रहते हैं, जो शास्त्र निषिद्ध खाना है, शास्त्र में जो वर्जित भोजन है, वो यदि आप खाते हैं, आपका शरीर गंदा हो रहा और पवित्र हो रहा है, परमात्मा तब नहीं आएंगे, गोबर वाला शरीर हो गया तब। समझ गए? मान लिया जाए आप किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जब जाते हैं हाथ में अंडा ले लीजिए, मछली ले लीजिए, मांस ले लीजिए, शराब भी ले लीजिए, कोबा में जैसे फूल लेते हैं वैसे ही जाइए मंदिर में, घुसने देगा? पंडित जी के भागी यहाँ से क्या लेकर के आए, सब चीज मंदिर में काहे ले जाते हैं? जिस मंदिर को किसी मिस्त्री ने बनाया, उस मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित है वो जड़ है। उस मंदिर के पास आपको मांस मदिरा से भरा हुआ हाथ ले जाने नहीं देता है। लेकिन जिस परमात्मा ने शरीर रूपी मंदिर को बनाया, नेचुरल मंदिर, प्राकृतिक मंदिर है, इस मंदिर में आप अंडा, मांस, मछली, शराब डालते रहते हैं, जिसको परमात्मा ने बनाया, कितना दुख होता होगा। आप मान लीजिए अपना घर बनाए गोसाई का घर, उसी में मछली, मांस, अंडा रखेगा ना, आपको अच्छा लगेगा? ये सब चीज यहाँ रखने के लिए हम बनाए। तो परमात्मा के मंदिर में आप रखते क्या है? बीड़ी रख देते। लोग मरने के बाद आग लगाता है, आप जीते जी बीड़ी सिगरेट लगा करके धुआं डालते रहते हैं मुंह में, जिंदे में आग लगाते हैं। ये परमात्मा का शरीर है। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देयंग शिवालिंग प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम। बिंदु और नाद जो है महालिंग है, शिव संहिता में कहते हैं शिव और शक्ति का घर है, पार्वती और भोले बाबा का ये घर है। लेकिन जो भोले बाबा के पुजारी हैं, सब कुछ खाते रहो और जागो जागो महादेव करते रहो, भोला बाबा खुश होंगे। भोले बाबा कह रहे हैं कि ये शरीर ही हमारा मंदिर है, इस शरीर को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, तब ना असली पूजा होगी। क्या क्या नहीं दिन भर में डालते रहते हैं। जैसे आपके घर में डस्टबिन है ना, बाल्टी, कचरा वाला बाल्टी होता है ना, या पोलोथीन में जो कचरा रखते हैं, दिन भर कचरा ही उसमें डालते हैं। कोई भी कचरा उठा के उसमें डालते हैं, कोई भी कचरा उसमें डालते हैं। ये मुंह जो है क्या डस्टबिन है? कचरा डालने वाला है। सुबह से शाम तक सब कुछ डालते हैं, शराब भी, मांस भी, मछली भी, मदिरा भी, सब। क्या परमात्मा सोचते होंगे कि अनमोल शरीर दिए, इस शरीर को डस्टबिन बना दिया ये लोग, सुबह से शाम तक डालते रहते। इतना गंदा बना करके रखिएगा तो आपके शरीर में क्या रहना चाहिए? शुगर का शरीर मिलेगा नहीं। शुगर के शरीर में दिन भर क्या जाता है? मैल, पैखाना। सतनाम की टेर न करिए, मन ही मन पछतई है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे नरक निशानी पई है। दीवाने मन भजने बिना दुख पई। कबीर साहब कहता है बहुत दुख भोगना पड़ेगा, इसीलिए भजन करने की आवश्यकता है। इस गांव का सौभाग्य है जो आज हमारे जो मोहन प्रसाद सिंह जी हैं, उनके आवाज पर सत्संग हो रहा है। यह जागृति का अवसर है, जड़ता से ऊपर उठने का अवसर है, जगाने का अवसर है। इस सत्संग से लगिए, जुड़िए, समाज को जोड़िए। गोस्वामी जी ने कहा है मुद मंगलमय संत समाज। यदि समाज से जुड़ते हैं, इसमें खुशी और मंगल होगा, ज्ञान होगा। लोगों को कहेंगे सत्संग में चलिए, तो कहेगा वहां जाके क्या करेंगे? वहां तो साधारण लोग रहते हैं। और सिनेमा देखने के लिए रात में 12 बजे भी चले जाएंगे, वहां असाधारण आदमी रहते सिनेमा घर में। यहाँ
सत्संगी सब शुद्ध शरीर का है, और सिनेमा घर में कितना शुद्ध होकर के आता है, शराबी है, नशाबाज है, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, और किस विचार का है, गोली चलाने वाला, बदमाश गुंडा सब रहता सिनेमा घर में। वहां जाने में आपको अच्छा लगता है, पत्नी को, परिवार को, बच्चे को वहां भेज देते हैं, और सत्संग में आने में लगाते हैं, शर्म करते हैं कि यहाँ आएंगे तो हमारी इज्जत घटेगी। अरे यहाँ तो ज्ञान की चर्चा होती है, तो समाज को इससे भी जोड़िएगा, जहाँ लाभ होगा, ज्ञान होगा, जहाँ शुद्धता की बात होती है, पवित्रता की बात होती है। गोस्वामी जी कहते हैं खुशी और मंगल वाला ये समाज है, यह समाज खुशी प्रदान करता है, इस समाज से जुड़ना चाहिए। यह समाज लोगों को सुख प्रदान करता है। तो मैं जनार्दन बाबू को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे आमंत्रित कर यहाँ बुलाया। जो मेरे पास अवकाश था, समय था, मैंने आपके सामने बातें रखी। इन्हीं शब्दों के सद्भावना में विराम देता हूँ और इस समस्त समाज में पधारे सज्जनों को मैं नमन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।